हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू अवेयरनेस। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और आज मैं साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजीजेस इन ह्यूमन लेकर आया, जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ से रिलेटेड सारे डिजीजेस देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैक्टीरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिजीजेस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहला है ट्यूबरक्लोसिस, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है और ये मेनली लंग्स, फेफड़े को इफेक्ट करता है। और इसका सिम्टम है रिपीटेड कफ और हाई फीवर, बार बार खांसी आना और तेज बुखार। और इसका वैक्सीन है BCG, और BCG का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। और ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट का नाम है मोंटेक्स। और बैक्टीरिया से फैलने वाला दूसरा डिजीज है डायप्थेरिया, और इसका सिम्टम है डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत आना, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। और बैक्टीरिया का नाम है क्राइनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, और इसका वैक्सीन है DPT, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। और अगला डिजीज है वोपिंग कफ और पर्ट्यूसिस, इसे हिंदी में काली खांसी कहते हैं, और ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और बैक्टीरिया का नाम बैसिलस पर्ट्यूसिस है और वैक्सीन का नाम DPT, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। और अगला डिजीज है कॉलेरा, जिसे हिंदी में हैजा कहते हैं, और ये इंटेस्टाइन, आंत को इफेक्ट करता है। और इससे रिलेटेड बैक्टीरिया का नाम है विब्रो कॉलेरी। बैक्टीरिया से रिलेटेड अगला डिजीज है लेप्रोसी और हैंसन डिजीज, इसे हिंदी में हम कुष्ठ रोग कहते हैं, और इससे रिलेटेड बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अगला डिजीज है टेटनस, इसे लॉक जॉ भी कहा जाता है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। फ्रेंड, अफेक्टेड ऑर्गन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई है, और इससे रिलेटेड वैक्सीन DPT। बैक्टीरिया से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है निमोनिया, और ये लंग्स को अफेक्ट करता है, और इसका सिम्टम है चेस्ट पेन, कफ, फीवर। और इससे रिलेटेड बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनिया। बैक्टीरिया से रिलेटेड अगला डिजीज है टाइफाइड, और ये इंटेस्टाइन, आंत को इफेक्ट करता है, और सिम्टम है हाई फीवर, डायरिया और हेडेक। और इससे रिलेटेड बैक्टीरिया का नाम है सिमोलेना टाइफाई, और टाइफाइड का टेस्ट का नाम वाइडल है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला डिजीज है प्लेग, और ये इफेक्ट करता है लंग्स को। इससे रिलेटेड बैक्टीरिया है पेस्टुरेला, और टेस्ट का नाम वाइसन स्ट्रेन टेस्ट। बैक्टीरिया से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है सिफिलिस, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, और इससे रिलेटेड बैक्टीरिया का नाम है ट्रिफोनिया पैलिडियम। बैक्टीरिया से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है गोनोरिया, और इससे रिलेटेड बैक्टीरिया का नाम है निजिरा गोनेरिया। फ्रेंड, अब वायरस से रिलेटेड डिजीजेस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहला डिजीज है मिसल्स, जिसे हिंदी में खसरा कहते हैं, और ये पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, और इसका सिम्टम है रेडिश इरेप्शन ऑन द बॉडी। और इससे रिलेटेड वायरस है रूबेला वायरस, और वैक्सीन है MMR, और इसका फुल फॉर्म है मिजल्स मम्प रूबेला। अब वायरस से रिलेटेड अगला डिजीज है चिकन पॉक्स, और ये भी पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, और सिम्टम हाई फीवर और रेडिश इरेप्शन ऑन बॉडी। और वायरस का नाम है वेरिसिला वायरस। वायरस से रिलेटेड अगला डिजीज है स्मॉल पॉक्स, और ये भी पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, और इसका सिम्टम है लाइट फीवर और इरेप्शन ऑफ ब्लड ऑन द बॉडी। और इसका वायरस का नाम है वायरोला वायरस। और वर्ल्ड में सबसे पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का बना था, जो कि 1796 में एडवर्ड जीनर ने बनाया था, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। वायरस से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है पोलियो, और ये थ्रोट, बैकबोन और नर्व को अफेक्ट करता है, और इसका वायरस का नाम पोलियो वायरस है, और वैक्सीन OPV, और इसका फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। वायरस से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है इन्फ्लुएंजा, और ये भी पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, और वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। वायरस से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है रेबिस, और ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसका वायरस का नाम है रेबिस वायरस। और लुइस पास्चर ने वैक्सीन बनाया था रेबिस के लिए, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायरस से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है हेपेटाइटिस, और ये लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस का और वेरिएंट है हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B, और इसका भी वायरस का नाम हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस।
वायरस से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है डेंगू, और ये भी पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली हेड, आईज एंड जॉइंट। और इसका वायरस का नाम है डेंगू वायरस। डेंगू का टेस्ट का नाम टोर्निक्यूट है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस से रिलेटेड डिजीज है एड्स, और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये वाइट ब्लड सेल को इफेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को पूरा कमजोर कर देता है। और इसका वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और एड्स का टेस्ट का नाम एलिजा टेस्ट है। वायरस से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है स्वाइन फ्लू, और ये भी पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, और इसका वायरस का नाम है H1N1 फ्लू वायरस। वायरस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट डिजीज है इबोला, और इसका वायरस का नाम इबोला वायरस ही है, और ये भी पूरे शरीर को इफेक्ट करता है। कोरोना वायरस से रिलेटेड ही डिजीज है, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कोरोना पे बना दूंगा। वायरस से रिलेटेड और एक डिजीज है मेनिंजाइटिस। वायरस से रिलेटेड अगला डिजीज है गोइटर, जिसे हिंदी में हम उसे घेंगा कहते हैं। अब प्रोटोजोआ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिजीजेस देख लेते हैं, और पहला है मलेरिया, और ये फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, और इसका एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ से रिलेटेड अगला डिजीज है काला अजहर, और इसे हम दमदम फीवर के नाम से भी जानते हैं, और इसका प्रोटोजोआ का नाम है लेशमेनिया डोनोवानी। और प्रोटोजोआ से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है डायरिया, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, और प्रोटोजोआ का नाम है गैरिडा। और प्रोटोजोआ से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट डिजीज है फलेरिया, और ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, जिसमें पैर काफ़ी फूल जाता है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज, स्थमा, ब्लैक फंगस, रिंग वॉर्म, स्कैबीज और एथलीट फुट। तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।